गर्मियों का मौसम था। सूरज जैसे आग उगल रहा था। जंगल का बड़ा तालाब, जिसमें सालों तक पानी लबालब भरा रहता था, अब फटी जमीन और धूल में बदल चुका था। चिंकी अपनी डाली पर बैठी सोच रही थी, अगर ऐसे ही रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। कुछ करना होगा, वरना ये जंगल सूनेपन में बदल जाएगा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही चिंकी ने उड़ान भरी। वह लगभग आधे जंगल पार कर एक पुराने कुएं तक पहुंची, जिसमें थोड़ा पानी बचा था। अपनी चोंच में पानी भरकर वह वापस लौटी और एक बड़े पत्थर के गड्ढे में डाल दिया। करीब ही गिलहरी टिन्नी बैठी थी। उसने पूछा, चिंकी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अकेले तुम क्या कर लोगी? अगर मैं थोड़ी मदद भी कर पाऊं, तो किसी की प्यास तो बुझ जाएगी। कोशिश छोटी हो सकती है, लेकिन असर बड़ा होता है। अगले कुछ दिन चिंकी यही काम करती रही, कभी पानी, कभी दूर से कुछ अनाज के दाने लाती। लेकिन जंगल के कुछ बड़े पक्षी जैसे कौवा, काका और तोता मोहन हंसते हुए कहते, अरे पगली, इस तपती गर्मी में खुद को थका रही हो। तुम्हारी छोटी चोंच से कितना पानी आएगा? एक एक बूंद मिलकर सागर बनाती है। धीरे धीरे गिलहरी टिन्नी, खरगोश मोनू और कुछ कबूतर भी उसके साथ जुड़ गए। अब वे 4-5 दोस्त रोज सुबह जल्दी निकलते, पानी और अनाज लाते और छोटे छोटे जानवरों को खिलाते। इससे जंगल के कमजोर जानवर फिर से सक्रिय होने लगे। लोमड़ी फुंदनी, जो पहले भूख से कमजोर हो गई थी, अब फिर से तेज भागने लगी। एक दिन चिंकी पानी लाने गई, तो देखा कि कुएं का पानी भी सूख चुका था। उसने घबराकर कहा, अब क्या करेंगे? ये तो हमारा आखिरी स्रोत था। हमें और दूर जाना होगा। शायद पहाड़ी के पार पानी मिले। लेकिन वहां तक उड़ना और दौड़ना खतरनाक था। रास्ते में भूखे गिद्ध और जंगली बिल्ली घात लगाए रहते थे। चिंकी ने तय किया, अगर खतरा भी है, तो भी हमें कोशिश करनी होगी। अगली सुबह वह अपने साथियों के साथ पहाड़ी की ओर निकली। रास्ते में गिद्ध ने झपट्टा मारा, लेकिन खरगोश मोनू की फुर्ती और टिन्नी की चालाकी से वे बच निकले। आखिरकार पहाड़ी के दूसरी तरफ उन्हें एक छोटा सा झरना मिला, जिसमें ठंडा साफ पानी बह रहा था। वे खुशी से झूम उठे और अपनी चोंच व पंजों में जितना पानी आ सका लेकर लौट आए। अब बड़े पक्षियों को भी समझ आ गया कि चिंकी सही थी। वे भी उसके साथ पानी और अनाज लाने लगे। कुछ ही दिनों में जंगल के सारे जानवर और पक्षी मिलकर यह काम करने लगे। जब पहली बारिश की बूंदें गिरी, तो हर कोई नाच उठा। तालाब फिर भर गया, पेड़ों पर पत्ते लौट आए। एक दिन जंगल के बुजुर्ग उल्लू ने सभा बुलाई और कहा, हम सब चिंकी के आभारी हैं। उसने हमें सिखाया कि छोटी सी कोशिश भी अगर दिल से की जाए, तो बड़े से बड़ा संकट टल सकता है। सारे जानवरों ने ताली बजाई और चिंकी को जंगल की रक्षक का नाम दिया। आकार नहीं, सोच और मेहनत मायने रखती है। एकजुट होकर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।